हाँ पापा मोहम्मद ऐसे नहीं लिखते, ये सही मोहम्मद लग रहा है बस। इरशाद है उम्मा, ये ऐसे बनता है। ये पक गई है जो पतली है, मोटी नहीं पकी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की या भी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें। हमारे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बरसात करें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना वो बेहतर हो। अच्छा जी, ये लीजिए हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। आज के व्लॉग में क्या बन रहा है आपने गेस तो कर ही लिया होगा। मैं बना रही हूँ शकरकंदी। बड़ा दिल कर रहा था, क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ये भी मैं तब की लाई हुई हूँ जब मैं वेजिटेबल लाई थी ना मंडी से, उस टाइम की ही पड़ी हुई है। तो मैंने कहा यही ना हो कि ख़राब हो जाए, इससे पहले इसे खा लें। वैसे इतनी जल्दी ख़राब होती तो नहीं है, लेकिन दिल बहुत कर रहा था खाने को। क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है ना, जो स्पेशली हम लोग पाकिस्तान से दूर होते हैं ना, जो भी अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो जो अपने मुल्क की चीज़ें होती हैं ना, जो गली में मिलती हैं या रेहड़ियों पे मिलती हैं, ठेलों पे मिलती हैं, वो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मेरा इरादा आज बिल्कुल वैसी ही बनाने का है, जो रेहड़ियों पे मिलती है ना, जो बुनी बुनी हुई होती है और बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। उबाल के नहीं बनाऊंगी इसको, बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखें, सबसे पहले ना इसको अच्छी तरह मैंने वाश कर लिया है। वाश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसे सूखे कपड़े के साथ ड्राई कर रही हूँ। इसका जो वाटर है ना वो, और अगर कुछ थोड़ी बहुत मट्टी है ना, तो वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। ये पता किस तरह की बनेगी, जैसे रोस्टेड होती है ना उस तरह की बनेगी, या जैसे स्टीम करके बनाते हैं ना, टेस्ट तो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे रोस्ट हुई हुई होती है। तो बहुत आसान तरीका है बस। अब ये देखें, इसको मैंने ना अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, और मेरे पास तो जमा हुआ है घी, इसलिए मैं इस तरह उसकी ऑयलिंग कर रही हूँ। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल हो तो वो भी आप ब्रश के साथ भी इसको लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं हाथों से ही कर रही हूँ काम। तो इसको ना अच्छी तरह से कोट कर लेना है इसके ऊपर ऑयल। और बर्तन कोई भी आप इस तरह का लें कि जो थोड़ा थोड़ा जल भी जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल न्यू बर्तन ना लें, वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो वैसे तो तवे के ऊपर भी ये हो सकता है, लेकिन मुझे तवे से ज़्यादा अच्छा इधर लगता है, क्योंकि तवे के ऊपर करें ना तो फिर धुआं भी बड़ा उड़ता है घर में। तो इसलिए मेरे पास ये एक पैन पड़ा था, नॉन स्टिक की पैन था, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया हुआ है। इतना भी नहीं खाना उसमें बन जाता है, लेकिन मैं कभी कभी कुछ फ्राई करना हो तो इसमें कर लेती हूँ मैं। तो खैर मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ। ये देखें, इसे अच्छी तरह मैंने ना ऑयलिंग कर रही है। बर्तन को भी मैंने घी लगा लिया है। तो अब चला दूँगी चूल्हा, और इसको ना अभी थोड़ा मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। बर्तन गर्म हो जाएगा, जब मैं हाथ लगा के इसको चेक करूँगी, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम कर देनी है। तो इसको कवर करके पकाना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करना है। वो कैसे करना है वो मैं बताऊँगी। अभी ये देखें, मैं चेक कर रही थी कि गर्म हुआ है कि नहीं। गर्म हो जाएगा तो फिर मैं उसकी फ्लेम स्लो कर दूँगी। इधर साथ ही मैं शलजम बना रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। अगर आज ही करती फिर बहुत बड़ा व्लॉग हो जाना था, तो वो फिर मैं खुद भी बड़ी डिस्टर्ब होती हूँ जब लंबा हो जाता है व्लॉग। तो अच्छा, ये देखें, मैंने इसे चेक कर लिया है, बर्तन हो गया है गरम। तो अब मैंने इसकी फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम कर दी है। तो ये देखें, स्टीम भी इसमें बन गई है। कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये इतनी मज़ेदार बनेगी और जलती भी नहीं है। ये ना हो कि आप डर जाएंगे ये इसमें जल जाएगी। तो साइडें इसकी मैं चेंज कर रही हूँ, और ये देखें जो है ना पतली, जहाँ से पतली है वो उधर से तो वो सॉफ्ट हो भी गई है। कोशिश करें कि पीस जो है ना शकरकंदी के वो एक जैसे हों, वो वाले आप एक राउंड में इस तरह के रखें। फिर जो पतले पतले हैं ना वो एक दफ़ा में कर लें। ये ना ऐसे ना रखें कि कोई बड़े साइज़ का रख लें शकरकंदी का पीस और कोई पतले साइज़ का, तो वो फिर इस तरह जो पतले वाली होती है ना वो मिक्स हो जाती है, जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो वो मैंने लेमन फ्रीज़ करके जो रखे हुए थे, एक पीस मैंने उसका निकाल के रख लिया, जो कि मैंने इसमें यूज़ करना है। तो इसको ना मैं छुरी से चेक कर लूँगी। साथ साथ तकरीबन 5-5 मिनट बाद मैं इसकी साइड भी चेंज कर रही हूँ, और साथ साथ नहीं चेक कर रही, अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही चेक किया है। तो अभी ये फुल सॉफ्ट नहीं हुई है, ऊपर से हो गई है। अंदर से सेंटर से छुरी को जब हम इसके अंदर डिप करते हैं ना, तो छुरी से हमें फीलिंग आ जाती है कि ये अंदर तक सॉफ्ट हुई है कि नहीं। तो ये जो देखें थोड़ी सी पतली थी ना, ये तकरीबन डन हो गई है। मैंने कहा कि मैं 5 मिनट इसको और दे देती हूँ, नहीं तो ये भी इस तरह की शकरकंदी बनाने का ना एक फ़ायदा ये है
कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना हार्ड हमें पसंद है या सॉफ्ट पसंद है। तो यूँ ही उस तरह की हो ना, जैसे थोड़ी हार्ड है तो आपको उस तरह की पसंद है तो आप फ़ौरन उसको निकाल सकते हैं। तो सॉफ़्ट करनी है तो थोड़ी और सॉफ़्ट कर लें। पानी वाली पकाने का मुझे इतना मज़ा नहीं आता, जो पानी में बॉयल करके बनाते हैं ना, वो तो ऐसे चिपचिपाहट ही उसमें आ जाती है और सारा वाटर इसके अंदर भरा जाता है, तो मुझे उसका मज़ा नहीं आता। ऐसे बहुत मज़े की बनती है, दिल करता है बार बार बनाएं और इसको बनाते ही जाएं और खाते ही जाएं, प्लेट भर के एक ही बंदा खा जाए, इतनी मज़े की बनती है। अच्छा, वो 2 पीस सॉफ्ट हो गए थे, मैंने उनको निकाल दिया है और इन्हें मैंने फिर थोड़ी देर के लिए रखा था। मैंने थोड़ी देर बाद इनको 3-4 दफ़ा मैंने चेक किया है कि ये अंदर तक सॉफ्ट हो गई हैं कि नहीं। तो ये तो हो गया डन। और ये देखें जो सेकंड बैच में रख रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े पीस थे। तो एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उसको काट के थोड़े मीडियम साइज़ के पीस बना लें और फिर आप इसको बिल्कुल वैसे ही आइलिंग करें और इसको आप कवर करके पका लें और साथ साथ इसकी साइड भी चेंज करते जाएं। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्बू जी आते ही नहीं है मकलब तो ये लसोई मकलब अब्बू जी सोई मकलब। चलो मतलब करो, लो मतलब करो। मतलब يلا تعالوا البس لي تعال يلا تعالوا فيني उसको मम्मा ऐसे तरह अपना नहीं। इधर तूर जो है ना वो मतलब खेल रहा था। मतलब कहते हैं अरबी में, जिसे जैसे कहते हैं ना कि डरा दिया मैंने या बुद्धू बनाना किसी को, इस तरह बुद्धू बनाना या डराना, उसको कहते हैं मतलब करना। तो वो अरबी में उसको समझ आती है, तो वो हमारे साथ मतलब खेल रहा था। मैं बैठी थी अंदर तो मुझे ना बाहर से आवाज़ आई, वो जो पता नहीं कुगियाँ नहीं बोलती हैं, जो कू 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 करती हैं, इस तरह की आवाज़ आई। मैं वीडियो बनाने के लिए गई तो वो उड़ के चली गई हैं। ये सेम टू सेम है पापा के साथ वाला। हाँ, पापा मोहम्मद ऐसे नहीं लिखते, ये सही मोहम्मद लग रहा है बस। जगह नहीं थी सही, और नहीं तो मेरा सेम ही सेम है। उन्होंने पापा के सिग्नेचर मुझे लगता है सही देखे नहीं हुए, इसलिए वो मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं तब भी सही कर, नहीं किसी की तब मैं सही कर, हाँ देखते नहीं हूँ साइन, तब मैं सामने जगह पे करता हूँ तो वैसे ही निकलता है। यानी इसका मतलब है कि अब आप लोगों को पेरेंट्स की जरूरत खत्म हो गई है, सिग्नेचर ही उनसे करवाने होते हैं, वो भी तुसी खुद कर अब मैं लेंगे। कर रहा हूँ मामा, साल हो गए मैं अपने सिग्नेचर वो स्कूल वाले देखते ही नहीं कि नकली हैं कि असली हैं। मामा टीचर के सामने करता हूँ। नहीं तो मैंने कहा जितनी देर शक्करकंदी बन रही है ना, उतनी देर मैं आपको ना इसके मास के थोड़े से तमाशे दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं कह रही थी आजकल के बच्चों को वो वालिदैन की ज़रूरत ही अब नहीं रही है। इतनी एज में हम जब स्कूल से कोई पेपर लेके आते थे ना, तो हमें पता होता था कि पेरेंट्स से ही सिग्नेचर कराने हैं और कोई चारा ही नहीं है। तो ये ना जाने लगा था स्कूल, तो ये इसके ट्रिप का पेपर था। तो पहले इसने सोचा कि मैंने नहीं जाना, तो फिर एकदम से इसका प्लान बन गया, तो साइन कर रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा किस चीज़ के सिग्नेचर कर रहे हो? तो कहता है पापा के सिग्नेचर कर रहा हूँ। हमें किसी को पता ही नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आज ट्रिप जा रहा है बच्चा और सिग्नेचर खुद ही करके जा रहा है, और ऊपर से ना शरारती मुंह बना के फिर ये ना स्माइल पास कर रहा होता है। तो मैंने कहा लाओ दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ। लेकिन सेम टू सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस चेक करें ज़रा इसका। तो मैंने कहा स्कूल वालों को पता नहीं चलता? कहता है मामा उनको बिल्कुल कोई पता नहीं चलता, मैं टीचर के सामने कहता है बैठ के करता हूँ। कहता है कितनी दफ़ा उन्होंने मुझे पेपर दिया है तो मैं टीचर के सामने बैठ के पापा के सिग्नेचर कर देता हूँ, टीचर भी कुछ भी नहीं कहता। मैंने कहा फिर थोड़े टीचर का भी उनकी बंदा कर सकता है। अच्छा चलें, बस ये तो इसकी ना ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं, मुझे इसकी बड़ी क्यूट लगती हैं ये शरारतें, इसकी मासूम सी। तो इतना मासूम है, हरकतें इस तरह की कर भी लेता है और छुपाता नहीं है बिल्कुल भी, बता भी देता है। और दूसरा जो है ना वो छुपा लेता है, जो हनी है, मिस्टर हनी। तो अच्छा ये देखें, इसको ना मैंने कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से मोटी पतली जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहें आप काटें। सर्दियों की शाम हो या दोपहर हो, कितना मज़ा आता है शक्करकंदी खाने का। उफ, तो मुझे लगता है कि मैं साल बाद खा रही हूँ, बल्कि साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है।
और ऑरेंज आए हैं तो मेरा दिल किया है कि मैं शकरकंदी भी बनाऊं। तो ऑरेंज भी मैं पाकिस्तानी ही जो लेके आई हूँ ना, वो अभी पड़े हुए हैं फ्रिज में थोड़े से। तो मैंने कहा क्यों ना, अब 2 चीज़ें तो हैं मेरे पास, तो ये चीज़ बन सकती है, तो अब ये बना के इंजॉय करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा नमक। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला दिल खोल के डालें, क्योंकि जितना स्पाइसी होगा ना, रेड मिर्चें इसमें बिल्कुल ऐड ना करें, चाट मसाला ऐड करें। और उसके ऊपर ये मैं लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ, जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, मैंने बाहर निकाल दिया था पहले से ही, तो वो सारा जो है ना वो फिर मेल्ट हो गया था। तो अब मैंने उसको ऐड कर लिया है। पहले मैंने सोचा था मैं बड़े बर्तन में मिक्स करूँगी, लेकिन माँ ने कहा उसको भूख नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ी बनाई। तो मैंने कहा पता नहीं ये खाते भी हैं कि नहीं अच्छे तरीके से, तो मैं थोड़ी पहले बनाती हूँ। मैंने सारी नहीं कट की, फ्राई मैंने स्टीम मैंने सारी कर ली है। अब स्टीम कहूँ या रोस्ट कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो खैर ये देखें, मैंने लेमन भी इसके ऊपर निचोड़ दिया है अच्छी तरह, और लेमन नहीं, ऑरेंज निचोड़ दिया है। तो माह को मैंने कहा अब ट्राई तो करो ना। तो माह ने खाना खा लिया हुआ था, उसका दिल कोई नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी खातिर वो आ गई टेस्ट करने के लिए। बल्कि सब ने ही खाना खा लिया हुआ था, इसलिए फिर मैंने सारी कट की ही नहीं है। बाकी की मैं तब कट करूँगी जब इनको भूख होगी, इनका दिल करेगा खाने को उस टाइम। तो इसके ऊपर ना ऑरेंज का जूस ये थोड़ा कम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जूस होना चाहिए, फिर मज़े की लगती है। तो मैंने ना बाकी का भी फिर इसके ऊपर निचोड़ दिया था। तकरीबन 2 ऑरेंज का जूस मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, मैंने ना लास्ट में आप लोगों से इलेक्शन के बारे में बात करनी है। प्लीज़ मेरे जितने भी व्यूवर, मेरी सिस्टर्स मुझे देख रही हैं पाकिस्तान से, वोट ज़रूर कास्ट करके आएँ। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, कि आप कहते हैं हमने किसी को भी नहीं डालना वोट, तो प्लीज़ मेरी खातर मेरे हिस्से का डाल आएँ, मेरी खातर नहीं, मेरे हिस्से का डालें और इमरान खान को डाल के आएँ। ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। और हो सके तो आप अपने गली मोहल्ले में से किसी को, कोई ऐसी सिस्टर्स जो कहती हैं कि हमने किसी को भी नहीं डालना, उनको भी साथ लेके जाएं और इमरान खान को वोट कास्ट करके आएँ। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है जब आप वोट डालने जाएंगे, इसलिए पहले से घर से ही समझ के जाएं कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है, स्टैंप कहाँ लगानी है, पेपर को फोल्ड किस तरह करना है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।